हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जहाँ हमारा वीडियो स्टॉप हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हुज पिक्चर इज इट? आई आस्क्ड। हुज किसका पिक्चर तस्वीर इज इट यह किसका तस्वीर है? आई आस्क्ड मैंने पूछा। ठीक है, उस लड़के ने पूछा कि ये तस्वीर किसका है। देखो दादी माँ क्या उत्तर देती हैं। अ लिटिल गर्ल्स ऑफ कोर्स said grandmother. Can't you tell? A little girl, एक छोटी लड़की, of course निसंदेह बेशक एक छोटी लड़की का तस्वीर है। said grandmother, दादी माँ ने कहा। Can't you tell? Can't you tell? Tell means बताना, can't means नहीं सकना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। Yes, but did you know the girl? हाँ लेकिन did you know? No means जानना, क्या आप जानती हैं? The girl, इस लड़की को, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? लड़का अपनी दादी माँ से पूछ रहा। Yes, I knew her, said Granny, but she was a very wicked girl and I shouldn't tell you about her. But I will tell you about the photograph. It was taken in your grandfather's house about 60 years ago, and that's the garden wall. And on the other side of the wall, there was a road going to town. देखो दादी माँ बताती हैं। यस हाँ, आई न्यू हर, मैं इसे जानती हूँ। न्यू मीन्स जानना, हर मीन्स उसे, मैं इसे जानती हूँ। सेड ग्रैनी, दादी माँ बोली। बट लेकिन सी वॉज अ वेरी विक्ड गर्ल। सी वॉज वह थी, अ वेरी एक बहुत, विक्ड गर्ल बदमाश लड़की, लेकिन वह बहुत बदमाश लड़की थी। एंड आई शुडंट टेल यू अबाउट हर। शुडंट मीन्स, शुड मीन्स चाहिए, नोट लगा है नहीं चाहिए। टेल मीन्स बताना, तुम्हें नहीं बताना चाहिए अबाउट हर इसके बारे में। ठीक है, बोलती हैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। बट लेकिन आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी अबाउट द फोटोग्राफ, इस तस्वीर के बारे में, लेकिन इस चित्र के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। इट वॉज टेकन, इट वॉज यह था, टेकन लिया गया, इन योर ग्रैंड फादर्स हाउस, तुम्हारे दादाजी के घर पर, यह तुम्हारे दादाजी के घर से लिया गया था। अबाउट 60 ईयर्स एगो, लगभग 60 साल पहले। एगो मीन्स पहले। एंड और दैट्स द गार्डन वॉल, और यह बगीचे का दीवार है। एंड ऑन द अदर साइड, अदर साइड मीन्स दूसरी ओर, ऑफ द वॉल दीवार के, उस दीवार के दूसरी ओर, देयर वॉज वहाँ था, अ रोड एक सड़क, गोइंग टू टाउन शहर जाने के लिए। ठीक है, दादी माँ बताती हैं उस तस्वीर के बारे में और बोलती हैं कि यह तस्वीर तुम्हारे दादाजी के घर से लिया हुआ है और लगभग 60 साल पहले की तस्वीर है। और जो ये दीवार दिख रहा है वो गार्डन बगीचे का दीवार है, और दीवार के उस तरफ दूसरे साइड क्या है, एक सड़क है जो शहर को जाती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। Whose hands are they? I asked. Whose hands are they? I asked, coming up from the other side. Whose किसका, hands हाथ, are they, they means वे किसके हाथ हैं? I asked, मैंने पूछा। Coming up from the other side, coming आते हुए, up ऊपर, from the other side दूसरे ओर से, वो जो दूसरे ओर से ऊपर आ रहा है वो हाथ किसका है? ग्रैंडमदर squinted and looked closely at the picture and shook her head. It's the first time I have noticed, she said. That must have been the sweeper boys, or maybe they were
योर ग्रैंडफादर्स। ग्रैंडमदर स्क्वेंटेड मीन्स सिकुड़ी आँखें, एंड लुक्ड मीन्स देखी, क्लोजली नज़दीक से, एट द पिक्चर तस्वीर को। दादी माँ अपनी आँखों को सिकुड़ कर वो पास से तस्वीर को देखी। एंड सुक हर हेड, सुक मीन्स हिलाना, और अपना सिर हिलाई। इट्स द फर्स्ट टाइम पहली बार, आई हैव नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, यह पहली बार मैंने ध्यान दिया। सी सैड वह बोली, दादी माँ बोली कि यह मैंने पहली बार ध्यान दिया। दैट मस्ट हैव बीन द स्वीपर बॉयज, स्वीपर मीन्स काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, बॉयज लड़का, और या मे बी शायद, ठीक है, या हो सकता है। दे वेयर योर ग्रैंडफादर्स, यह काम करने वाला, सफाई करने वाला लड़का का हो सकता है, या फिर तुम्हारे दादाजी भी हो सकते हैं। ठीक है, दादी माँ को भी उस तस्वीर के बारे में पता नहीं था कि तस्वीर के पीछे में जो हाथ दिखाई दे रहा है वो हाथ किसका है। ठीक है, और दादी माँ बोलती हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम इसे नोटिस किया, मुझे भी यह पता नहीं था। यह स्वीपर बॉयज के हैंड हो सकते हैं या फिर तुम्हारे दादाजी भी हो सकते हैं। दे डोंट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड्स, आई सेड, हिज हैंड्स आर ऑल bony. They don't look means दिखना या देखना, like grandfather's hands, वे दादाजी के हाथ जैसे नहीं लगते। I said मैंने कहा। His hands उनके हाथ, are all bony उनके हाथ ज़्यादा मजबूत हैं, bony means मजबूत, ठीक है, उनके हाथ ज़्यादा मजबूत हैं। ये हाथ तो दादाजी के हाथ के जैसे नहीं दिखते। यस हाँ, बट दिस वॉज 60 years एगो, लेकिन यह 60 साल पहले का था। तस्वीर 60 साल पहले का था तो शायद दादाजी के हाथ हो सकते हैं। डिडंट द क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो, डिडंट क्लाइंब अप मीन्स ऊपर चढ़ना, द वॉल दीवार पर, आफ्टर द फोटो के बाद दीवार पर ऊपर कोई भी नहीं चढ़ा था। नोबडी वो पूछ रहा, ठीक है, वो लड़का पूछता है क्या फोटो के बाद दीवार पर ऊपर कोई चढ़े थे। नोबडी क्लाइम्ड अप, कोई भी ऊपर नहीं चढ़ा था। एट लीस्ट आई डोंट रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है ऊपर कोई भी नहीं आया था। एंड यू रिमेम्बर वेल ग्रैनी, एंड यू रिमेम्बर वेल मीन्स अच्छे से, और आप अच्छे से याद करो, ग्रैनी दादी माँ, आप अच्छे से याद करो दादी माँ, कोई तो ऊपर आया होगा। ऐसा कौन बोल रहा, लड़का, ठीक है। कम ऑन ग्रैनी, याद करो दादी माँ, आई सेड मैंने कहा। टेल मी मुझे बताओ, याद करो और मुझे बताओ कि ये हाथ किसका है। बट ग्रैंड मदर shook her head and carried on with the knitting. I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again, trying to find points in common between the old lady and the little pig-tailed girl. A lemon-colored butterfly settled on the end of grandmother's knitting needle and stayed there. While the needles clicked away, I made a grab at the butterfly and it flew off in a dipping flight and settled on a sunflower. But grandmother, लेकिन दादी माँ, shook her head, अपना सिर हिलाई, and carried means जारी रखना, on with the knitting, और अपना स्वेटर बुनना जारी रखी। I held the photograph in my hand. I held means पकड़ना, the photograph तस्वीर को, in my hand अपने हाथों में, looking from it और इसे देखा मैंने, फिर से हाथ
अपने हाथों में तस्वीर को लिया और उसे देखा। इट टू माई ग्रैंड मदर्स एंड बैक अगेन। अपने ग्रैंड मदर से वो फ़ोटो मैंने अपने हाथों में लिया। एंड बैक अगेन, अब फिर से मैं उसमें वापस ले लिया फ़ोटो। ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू फाइंड पॉइंट्स कुछ बिंदु ढूंढने का। इन कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी, कॉमन मीन्स सामान्य, बिटवीन बीच में, द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल पिग टेल्ड गर्ल। ओल्ड लेडी कौन है? दादी माँ। एंड लिटिल पिग टेल्ड गर्ल, अब ये गर्ल कौन है? तस्वीर वाली लड़की। ठीक है, मैं तस्वीर फिर से अपने हाथों में लिया और यह ढूंढने लगा कि बूढ़ी महिला, ओल्ड लेडी और चोटी वाली लड़की के बीच में कुछ तो समानता या एक जैसा है। ठीक है, ये मैं ढूंढने की कोशिश करने लगा। अ लेमन कलर्ड बटरफ्लाई, लेमन कलर्ड मतलब नींबू के रंग वाला, बटरफ्लाई तितली, सेटल बैठना, ऑन द एंड ऑफ ग्रैंड मदर्स नीटिंग निडल, दादी माँ के बुन रहे स्वेटर की सुई के अंत में आकर एक नींबू के रंग की तितली बैठ गई। एंड और स्टेड देयर, और वहीं ठहर गई। स्टे मीन्स ठहरना। वाइल जब तक, द नीडल्स क्लिक अवे जब तक कि सुई फिर से टकराकर दूर नहीं हो गई तब तक वो तितली नीडल्स में आके बैठ गई। आई मेड अ ग्रैब एट द बटरफ्लाई, आई मेड अ ग्रैब, ग्रैब मीन्स पकड़, मैंने तितली को पकड़ने की कोशिश की। एंड इट फ्लू ऑफ इन द डिपिंग फ्लाइट, डिपिंग फ्लाइट मीन्स गोता खाते हुए उड़ना, मतलब इधर उधर नीचे ऊपर करते हुए ऊपर उड़ना। एंड सेटल्ड ऑन अ सनफ्लावर, सूर्यमुखी पर बैठ गई। मैंने तितली को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह ऊपर ऊपर नीचे होते हुए उड़ते हुए चली गई और फिर सूर्यमुखी पर जाकर बैठ गई। आई वंडर हुज हैंड्स दे वेयर, whispered grandmother to herself, with her head bowed and her needles clicking away in the soft warm silence of that summer afternoon. I wonder, मुझे आश्चर्य हुआ, whose hands they were, मुझे आश्चर्य है कि वे किसके हाथ होंगे। whispered means फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना। grandmother to herself means अपने आप या स्वयं। दादी माँ अपने आप से धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलती हैं कि वे हाथ किसके होंगे। विथ हर हेड बॉड, अपना सिर नीचे झुकाकर, बॉड मीन्स झुकाना। ठीक है, दादी माँ अपना सिर नीचे झुकाते हुए फुसफुसाते हुए बोलती हैं कि वो हाथ किसके होंगे। एंड हर निडल्स, और उनकी सुइयाँ, क्लिकिंग अवे in the soft warm silence of the summer afternoon. Silence means शांत, summer afternoon, summer ग्रीष्म, आफ्टरनून दोपहर, और उनकी जो सुइयां हैं उस ग्रीष्म उस गर्मी के दोपहर को शांत कोमल गर्मी में आवाज करते करते दूर हो गई। ठीक है, उनका जो सुई का आवाज है वो आ रहा था और धीरे धीरे वो आवाज दूर हो गई। Whose photograph do you think it was? Whose photograph? Whose means किसका, photograph चित्र, चित्र किसका था। Do you think it was, क्या आप सोच सकते हैं या क्या आपको पता चला कि यह चित्र किसका था। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मालूम हुआ चित्र किसका था। ये चित्र दादी माँ का था। ठीक है, उस जो फोटोग्राफ में वो लिटिल गर्ल थी वो गर्ल कोई और नहीं बल्कि दादी माँ थी। ठीक है, क्योंकि दादी माँ ने बताया कि ये तुम्हारे दादाजी के घर से लिया हुआ तस्वीर है और 60 साल पहले की है। ठीक है, उनको सब मालूम है, मतलब ये चित्र दादी माँ की है। यहाँ देखिए बच्चे, आपको होमवर्क में क्या करनी है,
टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। इसमें आपको जो राइट है उसमें राइट का निशान, जो गलत है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। ये आप अपनी बुक में करेंगे, ठीक है। 10 है, 10 पहले पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर निशान लगाइए और अपनी कॉपी में करके भेजिए, ठीक है बच्चे। ओके, और 1 पेज हैंड राइटिंग भी साथ में करेंगे, ठीक है।